कहते हैं कि इस दुनिया में व्यक्ति अकेला आता है और अकेला ही जाता है, लेकिन औलाद की चाहत में वह हर उस काम को करता है जिसे करने के बारे में शायद उसने कभी सोचा भी ना हो, पर किस्मत जो ना कराए वो कम है। ऐसी ही एक तस्वीर अलीगढ़ से सामने आई है। कहने को तो ये कहानी अलीगढ़ के राजकुमार की है, जिसने थक हार कर अपनी किस्मत के आगे घुटने टेक दिए। अलीगढ़ का रहने वाला राजकुमार नामक ये व्यक्ति 2 बच्चों का पिता है। मजबूर पिता को जब कुछ नहीं सूझा तो वो सपरिवार भरे चौराहे पर इकट्ठा हो गया और अपने ही बेटे की सेल लगा दी। उसने अपने गले में एक तख्ती लटका ली और उस पर लिख दिया कि मेरा बेटा बिकाऊ है, मुझे अपना बेटा बेचना है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल मामला है महुआ खेड़ा थाना क्षेत्र के असदपुर कयाम इलाके का, जहां का रहने वाला राजकुमार नामक व्यक्ति 2 बच्चों का पिता है। राजकुमार ने कुछ महीने पहले एक जमीन खरीदी थी। इसके लिए उसने एक शख्स से कुछ रुपए उधार लिए थे। राजकुमार का कहना है कि कर्ज देने के कुछ दिन बाद ही वो शख्स उसे परेशान करने लगा। उसने कर्ज के पैसे निकलवाने के लिए राजकुमार की जमीन के पेपर्स ले लिए और उन्हें बैंक के पास गिरवी भी रख दिया, और तो और उन पर लोन भी ले लिया। यानी एक तो वैसे ही कर्ज के तले दबा राजकुमार, ऊपर से प्रॉपर्टी के कागज भी चले गए और लोन का भार सर पर और बढ़ गया। कर्ज देने वाला शख्स उस पर कर्ज चुकाने का दबाव भी बना रहा है, जिसके बाद गांधी पार्क बस स्टैंड चौराहे पर राजकुमार अपने परिवार के साथ गले में तख्ती लटकाकर बैठ गया, जिस पर लिखा था मेरा बेटा बिकाऊ है, मुझे अपना बेटा बेचना है। चौराहे पर पूरे परिवार को बैठा देख लोग भी इकट्ठा होने लगे। पीड़ित का कहना है कि वह अपना बेटा बेचने के लिए मजबूर है ताकि वो कर्ज से मुक्त हो सके। अगर कोई उसके बेटे को 6 से 8 लाख रुपए में खरीदता है तो वह कम से कम अपनी बेटी को तो सही तरीके से पाल सकेगा और उसकी शादी करा सके। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं राजकुमार। मैं सर कर्जे की वजह से मैं परेशान हो गया। मुझे दबंगों ने मार मार के घर से बाहर निकाला। मेरी टिर्री छीन ली। मजदूरी पे मैं किराए पे टिर्री चलाता था, अपने बच्चों का पेट पालना करता था। वो टिर्री छीन ली दबंगों ने। मुझसे रोज टॉर्चर करते। मैंने थोड़ा थोड़ा करके उनको देने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने लिया नहीं। आज मुझसे 21 तारीख को 4 बजे शाम को मेरी टिर्री छीनी है और उसी तारीख में मेरी रिपोर्ट लगी हुई है। वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। 6 दिन से लगातार भाग रहा हूँ थाने में। महुआ के थाने में मेरी कोई रिपोर्ट नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई। अब मैं करना चाह रहा हूँ सर, मैं अपने बेटे को बेचना चाह रहा हूँ। क्या करूँ, मजबूरन मुझसे अच्छा रखेगा कोई। जब ये पूरा मामला पुलिस के पास पहुंचा तो महुआ खेड़ा थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर पीड़ित पिता को परिवार समेत थाने ले गई। मामले को समझकर पुलिस ने दूसरे पक्ष को भी थाने बुलाया। राजकुमार ने बताया कि उसने अपने रिश्तेदार से 50,000 रुपए का कर्ज लिया था और वो उसे चुका नहीं पाया है। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाया, जिसके बाद राजकुमार ने पैसे धीरे धीरे वापस करने का भरोसा दिलाया है। दोनों पक्षों में समझौते के आधार पर यह मामला तो सुलझ गया है, लेकिन इस पूरे मामले पर कुछ सवाल अभी भी उठ रहे हैं। अब ये बात हमें सोचने पर मजबूर कर रही है कि ये सवाल हम पुलिस के उन अधिकारियों से करें जिन्होंने वक्त रहते राजकुमार की शिकायत पर जांच कर कार्रवाई नहीं की, या फिर बैंक के उन कर्मचारियों से जिन्होंने किसी एक व्यक्ति के जमीन के कागजों पर किसी दूसरे व्यक्ति को लोन दे दिया। यह सवाल सरकार से करें जिनकी योजनाएं चाहे जितनी बेहतर हो पर गरीबों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। यह सवाल ग्राम पंचायत के उस प्रधान से करें जिन्हें अपने वोटर तो पता है, लेकिन उनकी समस्या से उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। या फिर सवाल समाज के उन लोगों से करें जिसके सामने एक पिता अपने बेटे को बेचने पर मजबूर हो गया और सब मूक दर्शक बने तमाशा देखते रहे। खैर, हमारे समाज में इंसानों की खरीद फरोख्त गैर कानूनी है। इस तरह के प्रकरण से समझा जा सकता है कि पीड़ित किस तरह की मानसिक पीड़ा से गुजर रहा था। हालांकि इससे दबंगों के कथित अत्याचार से पीड़ित परिवार की पीड़ा पर लोगों की नजर जरूर गई है, पर अफसोस की बात यह है कि सुनवाई और इंसाफ की आस में किसी पीड़ित परिवार को इस तरह के कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें और करते रहे बातें यूपी की।